हाथ जोड़ के विनती करते कि हमारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। ओम जी बिरला है, उनसे भी बात की है टेलीफोन पे। उन्होंने बोला है कि संभव हमारा पूरा प्रयास करेंगे। तो हम जो मांग रहे हैं अतिक्रमण नहीं मांग रहे, हमारी हक की भूमि मांग रहे हैं। नगर परिषद के आगे हम शोभा यात्रा को खत्म करेंगे और इधर ही हम टेंट लगाकर आमरण अनशन करेंगे। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप मुझे दाबावाल के फ्रेम में देख रहे हैं। हर बार यहीं देखते हैं। मैं यहाँ पर नगर परिषद के बाहर खड़ा हुआ हूँ। आज यहाँ पर माहेश्वरी समाज के कुछ नौजवान लोग नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देने आए हैं। मामला क्या है? दरअसल मामला ये है कि माहेश्वरी समाज की कोई जमीन है गफूर भट्टे के पास में, उस पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। उनका जो गेट बना हुआ है, गेट के पास में बाउंड्री वॉल खड़ी करके। तो इनसे पूरा मामला जानते हैं, किस विषय को लेकर के यहाँ पर ये लोग आए। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नाम मेरा जितेंद्र केला। जी। मैं भी इसी माहेश्वरी समाज का एक नवयुवक हूँ। जी। मामला ये है कि पैतृक सामाजिक जमीन है जहाँ पे एक पुराना महादेव का मंदिर है। कौन सी जगह पे जमीन? मलकेश्वर महादेव गफूर भट्टे में स्थित है। जो मलका प्रोल है वो इसी नाम से ही जाना जाता है। मलका प्रोल का ही मलकेश्वर महादेव मंदिर से मलका प्रोल नाम बना है। हुआ ये है कि कुछ सालों से हमारा आना जाना वहाँ पे कम था, लेकिन वहाँ पे आना जाना कम होने की वजह से झाड़ियाँ बबूल बहुत सारे हो गए। तो जो मुख्य द्वार था वो हिंगलाज मंदिर जो है जीवने स्थित, उनके समक्ष उसके एकदम अपोजिट था। तो वहाँ पे झाड़ियाँ उग जाने से पीछे क्या हो रहा था हमें पता नहीं चला। पीछे ये हुआ कि बाउंड्री बना दी गई अतिक्रमणियों द्वारा। हमारे गेट को मुख्य जो द्वार था उसको बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद में ये हुआ कि जब हमने उसका विरोध किया कुछ समय पहले, हमसे पहले माली समाज जो हमारे जस्ट बगल में, उनकी भी जमीन पास, उनकी भी जमीन, उनका शमशान भूमि है, उसके ऊपर भी अतिक्रमण आ रहे थे। तब वो नगर पालिका से रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन देकर उस समय 2 बार उसी व्यक्ति का वहीं स्थित अतिक्रमण को हटा चुकी है नगर पालिका। खुद आयुक्त साहब जाके हटवाए। खुद आयुक्त साहब ने खुद जाकर वहां पे दो बार उसकी अतिक्रमण जो था वो हटाया है। अब वापस उसने शुक्रवार को रातों रात वहां पे लाके अपनी कैबिन खड़ी करी है। जो नाली बनी हुई थी गेट परिसर के जस्ट आगे, उस नाली को तोड़ के, नाली को स्वरूप चेंज करके वो नाली को बाहर लाना चाहता है। जो पहले कत्था तथे तो उसके द्वारा जो प्लॉट था वो उसके अंदर थी नाली। अब मूल रूप से नाली के प्लॉट के अंदर तो नाली हो नहीं सकती, इसलिए वो प्लॉट को जो बाहर की तरफ नाली लाने का प्रयास कर रहा है। अब उसने रातों रात वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, दीवार खड़ी कर दी है, कैबिन लाके ऊपर टिन शेड लगा के। कुछ दिनों में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपना मकान बताकर और वो अपना कब्जा ले लेगा, निर्माण भी कर लेगा। इसलिए हम वापस सारा एप्लीकेशन, पूरा समाज जो है, युवा वर्ग इकट्ठे हुए हैं, आयुक्त महोदय के सामने फिर से हमारी रिक्वेस्ट करी। हालांकि मैं 2 दिन पहले एडीएम साहब के पास गए थे। एडीएम साहब ने वापस हमारी एप्लीकेशन पे एक नोट लिख के दे दिया है कि तुरंत कार्रवाई की जाए और अतिक्रमण को हटाया जाए। 2 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। तब किसको निर्देशित किया था उन्होंने? एसडीएम को किया था? नगर परिषद को निर्देशित किया था कि तुरंत प्रभाव पर हमारे पास एप्लीकेशन भी है कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। जैसे पूर्व में भी आपने 2 बार हटाया है, इस बार 2 दिन 3 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तभी हम आयुक्त साहब के सामने पेश हुए हैं कि भाई किस रूप से कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने कहा है कि 2 दिन में हम आपको कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर 1-2 दिन में कार्रवाई हो जाती तो बढ़िया है। हम भी यही चाहते हैं कि आयुक्त महोदय जो हैं वो हमारी जो दरख्वास्त है वो सुने और मौके पे जाके देखे। हमारी वैलिड डिमांड है। वो बोल रहे हैं यहाँ पे गेट नहीं था, तो हमने इसके लिए उनको गूगल अर्थ से जो पुराने फोटो थे 2011, 2012, 2013, उसमें मूल रूप से साफ दिखाई दे रहा है। वो बतौर साक्ष्य दिए हैं। साक्ष्य है कि वो सामने वहाँ पे गेट है और वो खुले रूप में उनको भी दिखाया और कोई भी देख सकता है। अच्छा, ये जमीन कितनी है? लगभग 11.5 से 12 बीघा है। 11.5 से 12 बीघा जी। और ये जो आपके अतिक्रमी, नाम क्या है इनका? जितेंद्र खत्री। हालांकि वो मेरे खुद के मित्र हैं बचपन के, लेकिन जो गलत है मित्रता अपनी जगह और अतिक्रमण अपनी जगह है। हाँ, सही बात है, अतिक्रमण अपनी जगह। तो उनका आसपास क्या? उनकी जमीन है, मकान है, दुकान है? कुछ भी नहीं है उनका आसपास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि खत्री समाज के 20 परिवारों द्वारा हमारी बाउंड्री के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके 20 मकान बना दिए जा चुके हैं, लेकिन हमें फिर भी हमें आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे मुख्य द्वार में आपके 11.5 बीघे जमीन, खातेदारी की जमीन, उसमें से कुछ जमीन ऑलरेडी कब्जा ली गई है और हमारी बाउंड्री के ऊपर अच्छा, जो हमारी बाउंड्री है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करा दिया गया है। दूसरी बात, उनका मलबा, कचरा, एसी के आउटडोर यूनिट वो भी हमारी जमीन की तरफ करके रखे हैं। 4 तारीख को हमारे समाज की महेश नमी प्रोग्राम है, तो साल में एक भव्य प्रोग्राम होता है। हर बार हम यहाँ पर आके पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आज हमें बताइए कि हम किस रास्ते से उस जमीन के अंदर जावे। हमारे समाज का प्रोग्राम किस रास्ते से जाके हम करें? हम तो प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि हम किस रास्ते से हमारे जमीन के अंदर जावे। रास्ते तो मेन बात, दूसरे रास्ते जो है वो संघ। आपने प्रशासन का जो रुख अख्तियार किया है, इसके अलावा उन्होंने जो कब्जादारी है उनसे कभी बोला नहीं कि साहब ये हमारी सामाजिक जमीन है, क्यों आप कब्जा कर रहे हो? पूर्व में जैसे वहाँ पे क्या रोड थी, गेट लगा हुआ था। हम ये चाहते हैं कि यथावत उस स्थिति को वापस पूर्व में जैसा था वैसा उसको बरकरार रखे। रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए। हमें खाली रास्ता चाहिए और हमारी
कोई हमने हमारे जो शीर्ष में ओम जी बिरला है उनसे भी बात की है टेलीफोन पे। उन्होंने बोला है कि संभव हम हमारा पूरा प्रयास करेंगे। हमने वहाँ सेंट्रल में नेतृत्व में भी हमने बात करी है। ओम जी बिरला भी माहेश्वरी हमारे समझा समाज का ही हिस्सा है, हमारे समाज आज का हम हिस्सा ही सारे महेश्वरी नवयुग मंडल सब मिलके इसलिए आए हैं कायदे से। एक्चुअल क्या है कि हम अपना पुराना स्वरूप चाहते हैं। इन्होंने क्या है कि उस बेसमाज जीवनिया की तलाई वहाँ मेन फेमस है। और ये परकोटा का शहर का जो मलकासुर जो एक्चुअल क्या जो गेट है शहर का परकोटा था, इसी नाम से हमारे मंदिर के नाम से और हमारे प्रांगण के नाम से इसका स्वरूप और नाम दिया हुआ दरबार साहब के समय। और इन्होंने क्या है कि उस जीवनिया के आगोर में कंस्ट्रक्शन भी काफी कंस्ट्रक्शन करके रखे। और इन्होंने तो बिल्कुल गेट के ऊपर ही हमारे बिल्कुल गेट को बंद करके आपका समाज तो काफी सक्षम समाज है, तो वो जमीन आपके पास ऐसी पड़ी है, उसको डेवलप क्यों नहीं किया आप लोगों ने? अभी उसका उदाहरण कर रहे हैं। हमको इस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, हम उसका पुराना जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उसको पुराने स्वरूप में लेके आ रहे हैं। वहाँ जो भी तालाब 2-3 जलाशय हैं उनको वापस उनके पुराने स्वरूप में लाने के लिए ये सारा कार्रवाई कर रहे हैं। और उसको पिकनिक स्पॉट और बाकायदा हुआ मंदिर का प्रांगण को वापस मंदिर की तरह उसको वापस स्वच्छ सुथरा बनाना था। हमारा जो मेन मोटिवेशन है कि जैसलमेर शहर में जो बड़ी जमीन थी वो खाली महाराणा प्रताप मैदान थी। कथा स्थल के लिए अब खाली एक यही जमीन बची है। यदि भविष्य में कोई भी भागवत कथा या कोई भी बड़े आयोजन होंगे, हम हर समाज को निमंत्रण देते हैं कि जमीन का आप उपयोग लीजिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध है। हम हर समाज को अच्छे काम के लिए हम देते हैं कि भाई आप इस जमीन का आप उपयोग करें। गार्डन की प्लानिंग है, हम प्रॉपर व्यवस्थित गार्डन, वॉकिंग ट्रैक वगैरह सब बना रहे हैं। कम्युनिटी हॉल भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली, कम्युनिटी हॉल में आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले ही नगर परिषद ने हमें सभा भवन बना कर दिया है। बना के दिया उसके अंदर। तो उसमें सभा भवन अभी तक, हालांकि हमें उसका चार्ज नहीं दिया है पूर्ण रूप से, लेकिन 30x55 का नगर परिषद ने हमें एक बहुत ही बढ़िया शानदार बहुत बढ़िया हॉल बना कर दिया। हालांकि उसका चार्ज अभी तक नहीं मिला है। अगर नगर परिषद 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करती तो आगे की रणनीति बनाइए। आगे की हमारी ये रणनीति है कि जो 4 तारीख की शोभा यात्रा है, हम मलकेश्वर न लाके हम नगर परिषद के आगे हम शोभा यात्रा को खत्म करेंगे और इधर ही हम टेंट लगाकर आमरण अनशन करेंगे। ये हमारे आगे की रणनीति है। कार्रवाई नहीं करती बिल्कुल, यदि नहीं करती है तो हम शोभा यात्रा हमारे समाज की भूमि में न लाके नगर परिषद में हम शोभा यात्रा लाएंगे और हमारे सब आयोजन इस नगर परिषद के बाहर करेंगे। सब आयोजन हम नगर परिषद के बाहर करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज आप देख रहा हूँ, जितने भी लोग आए, हमारा वैसे कायदे से तो एक्चुअली यहाँ पे जो महेश्वरी हॉस्पिटल का संचालन है, चाहे यहाँ के जो कोठारी कॉलेज है, चाहे बोले गर्ल्स कॉलेज है, महेश्वरी समाज का पूरा भी संपूर्ण हर समाज के लिए मतलब आप समझ लो सेवाभावी रूप से, चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे मेडिकल के रूप में हो, स्वास्थ्य के रूप में, हम हर जगह सहयोग ही करते हैं। हम हिस्सा हम लिया कुछ नहीं है, तो हम जो मांग रहे हैं अतिक्रमण नहीं मांग रहे, हमारी हक की भूमि मांग रहे हैं। कोविड के समय में हमारे समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और हर समाज को हमारे समाज की तरफ से योगदान मिला है। और जब भी आपत्ति जैसलमेर में आती है, काफी वर्षों से हमारा समय हमेशा आगे रहता है। और ये जो जगह है, यहाँ पर सिटी के जो लोग हैं ना, वो पहले जब पानी की व्यवस्था नहीं थी, इन्हीं तलाई जलाशय से पानी भर के सिटी में पानी लेके आते थे, गड़ीसर और मलकेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन ये जो आप इतने भी लोग आए हो, ज्यादातर नौजवान ही आपकी मतलब सीनियर सिटीजन लोग नहीं है, क्या कारण है? एक मुख्य कारण ये है कि आज हमारे समाज में एक जने का, जो हमारे समाज के उपाध्यक्ष साहब है, उनके माता जी का देहांत हुआ है। तो बड़े बुजुर्ग जो है वो सारे के सारे वहाँ हैं, इसलिए आज, और अगर आप उनको, परसों भी किसी की डेथ होगी तब रुक गए, कल आ नहीं पाए किसी कारण से, आज फिर किसी कारण से रुक जाते तो ये दिन ब दिन निकलते जा रहे थे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि बड़े बुजुर्ग जो भी है वो बाद में भी आए, एक बार हमें जाना ही है। नौजवान लोगों ने मिलकर के मंडल साथ में होकर हम आए हैं। हम आपसे एडीएम साहब के पास आप गए थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने तुरंत उस पर लिख के दिया है कि अतिक्रमण, उस समय हमारे जो जिला महेश्वरी समाज के अध्यक्ष मंत्री जी जो थे, मौजूद लोग थे, वो सारे उस समय उपस्थित थे। लेकिन आज मैंने आपको पता ना, गमी की वजह से किसी कारण से अब 2 दिन की डेडलाइन तो उनकी खत्म हो गई, अब 2 दिन की इनकी बाकी है, उसके बाद आगे कार्रवाई। उसके बाद आगे जो मांग थी, हम प्रशासनिक अधिकारियों से और हमारे विधायक साहब से भी हम विशेष रूप से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। वो साधारण सी मांग है, वो साधारण सी मांग है और हम कोई कुछ नहीं चाहते। समझाइश करके दोनों पक्षों को ये कहा गया था, खत्री समाज को कहा गया था कि ये आपकी खत्री समाज थोड़ी आता है पूरा, एक व्यक्ति विशेष पर्टिकुलर असामाजिक तत्व है, पर्टिकुलर असामाजिक। खत्री समाज के बैनर तले आए थे, लेकिन खत्री समाज ने मना कर दिया कि हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने जब उनके समाज के बंधुओं से बात करी तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि पर्टिकुलर किसी का पर्सनल इंटेंशन है, हमारा समाज इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। ये माहेश्वरी समाज के लोग थे। माहेश्वरी समाज, जैसा कि आप जानते होंगे, अग्रवाल समुदाय, बनिया समुदाय के लोग होते हैं, व्यापारिक किस्म के लोग होते हैं, दानी किस्म के लोग होते हैं। समाज को देने की कुछ ना कुछ इनकी कोशिश रहती है। शांति प्रिय कौम है, धंधा व्यापार करती है, तो उन लोगों की जमीन पर यह अतिक्रमण हो रहा है। जो भी प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं, इस पर जो भी इसमें जरूरी कार्रवाई वो की जाए। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं दा बवाल। इस तरह की और न्यूज आपके बीच में लाते रहेंगे। शुक्रिया।